नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक का जो सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये स्टॉक बनाता है। अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें जब भी हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि भाई जिस स्टॉक पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हमें कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है, ये चीज हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख लेनी चाहिए। दूसरा कि भाई शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में एग्जिट और एंट्री के कौन कौन से टाइम पे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। किस टाइम पे आपको एग्जिट करना चाहिए, किस टाइम पे आपको स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्टॉक में वो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये चीज भी आपको पता कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने जुपिटर वैगन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस स्टॉक की पूरी डीपली एनालिसिस। देखो, घूम फिर के बात एक ही जगह आती है कि भाई आखिर स्टॉक में आपको रिटर्न कितना मिलता है, कितने टाइम पे मिलता है, उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, ये सारी चीजें इस स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि तभी जाके आपको और भी नई चीज मिलेगी और ऐसे स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मार्केट में बूमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस स्टॉक के हम शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की तो देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में की होल्डिंग करने पे आपको यहाँ पे कितना ज्यादा रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 12.25% की गिरावट या फिर लॉस फेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 13.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 26 या 27% का लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9 या 9.5% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 16.5% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म की तो देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर स्टॉक में आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 63% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 512% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें 3 साल की होल्डिंग में तो यहाँ पे आपको करीब 1377% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो 2 साल का रिटर्न है 512%, मतलब 2 साल में आपको स्टॉक के अंदर आपका जो पैसा है वो 5 गुना हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे 3 साल के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, तो 3 साल की होल्डिंग में आपका जो पैसा है वो 13.5 गुना हो जाता है, मतलब 1377% का यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 3135% का रिटर्न देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे आपका पैसा 31 गुना। और अगर बात करें 5 साल की होल्डिंग की तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो उस पे 3400% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक का अगर देखा जाए एक कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि भाई 1-2 महीने लगा के यहाँ से पैसे निकाल लेंगे, स्टॉक अच्छा चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो जब चढ़ता है तो उनको ये नहीं दिखाई देता कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको लगता है भाई स्टॉक अच्छा चढ़ता है, अच्छा प्रोग्रेस चलता है, लोग मार्केट में अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो 2-4 महीने में यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भर भर के मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक को होल्ड करना है तो करीब आपको 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको 9.5% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तब जाके आपको करीब 16.5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप जितना यहाँ पे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे
उतना लॉन्ग टर्म में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे अगर आप 3 साल के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हो, 4 साल के लिए भी कर सकते हो और 5 साल के लिए भी, मतलब 3 साल से लेके 5 साल तक इस स्टॉक को जरूर होल्ड करना। आपको इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा कि बोरे भर भर के आप यहां से पैसे लेके जाने वाले हो। तो देखो दोस्तों, ये तो थी अब तक की अपडेट जुपिटर वैगन स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा आप ऐसा कोई दूसरा स्टॉक सर्च कर रहे हो जो जिसमें मतलब इस स्टॉक के बराबर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले, तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्टॉक और दिखाता हूँ। एक स्टॉक है नीला स्पेसिस के नाम से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है। इसका जो शेयर प्राइस है वो 11 या 12 रुपए के आसपास रहता है। ठीक है, अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 9 मंथ में यहाँ पे आपका पैसा 1.5 गुना हो जाता है और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न मिलता है। 4 साल की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 10 गुना का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, 1 साल की होल्डिंग में आपको कम से कम करीब 300% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई ये स्टॉक थोड़ा छोटा स्टॉक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाओ, देखो मार्केट में हर तरह की वैरायटी के बंदे होते हैं, कोई छोटे स्टॉक पसंद करता है, कोई बड़े। ठीक है, तो अगर बड़े शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के नाम से स्टॉक है, फाइनेंशियल कंपनी का ये स्टॉक है, ब्रोकरेज सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी 9 मंथ में आपका जो पैसा है लगभग डबल हो जाता है, आपको 103% का रिटर्न मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे आपको 271% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 2 साल की, तो 2 साल में यहाँ पे आपको 404% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जुपिटर वैगन स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।